सीधे चलते हैं फरीदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर इस वक्त सभा। भारत माता की। मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, बहन डॉक्टर सुधा यादव जी, हमारे पूर्व सांसद श्रीमान रामचंद्र बैदा जी, श्री अजय गौड़ जी, श्री गिरिराज जी, श्री संदीप जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान विपुल गोयल जी, श्रीमान रामरतन जी, श्रीमान दीपक मंगला जी, श्री नयनपाल रावत जी, श्रीमान यशवीर डागर जी, बहन सीमा त्रिखा जी, श्री मूलचंद शर्मा जी, श्री हर्ष कुमार जी, श्री राजेश नागर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए फरीदाबाद के प्यारे मतदाता भाइयों और बहनों, इस चुनाव में ये मेरा दूसरा दौरा है। हरियाणा के चारों कोने में मैं जाके आया हूं और इसलिए मुझे लगता है कि मैं चुनाव प्रचार करूं, उससे ज्यादा ये अच्छा होगा कि मैं आपको अग्रिम बधाई दे दूं। मैंने लोकसभा के चुनाव में भी हरियाणा का ऐसा मिजाज नहीं देखा था जो मैं इस चुनाव में देख रहा हूं। एक आंधी चल रही है, जनसैलाब उमड़ जा रहा है। चारों तरफ विकास की गूंज सुनाई दे रही है। हरियाणा के हर नौजवान ने, हरियाणा के हर मतदाता ने हरियाणा के भाग्य को बदलने का फैसला कर लिया है। ये मुझे साफ नजर आ रहा है भाई। आपातकाल के बाद जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को 100 से भी ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 50 सीट तक पहुंच नहीं पाई, 50 सीट तक नहीं पहुंच पाई। जनता को कांग्रेस के प्रति कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, ये आज चारों तरफ नजर आ रहा है। और मैं देख रहा हूं इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हरियाणा की विधानसभा में डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी, डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी, 10 से नीचे रह जाएगी। और इसका कारण उनके अपने पाप है। जिस प्रकार से जनता को लूटा गया है, जिस प्रकार से प्रदेश को तबाह किया गया है,
जिस प्रकार से किसानों को असहाय बना दिया गया है, उसका नतीजा है यह देश अब कांग्रेस को देखने के लिए भी तैयार नहीं है, सूंघने के लिए भी तैयार नहीं है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, ये हमारे फरीदाबाद का ये हाल क्यों हुआ? मैं बनारस में जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो हमारे उस पूर्वांचली इलाके के सब लोगों की जब मैं बात करता था, बोले हम तो फरीदाबाद में हैं। बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वांचल के लोग यहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं। फिर मैंने पूछा वापिस क्यों आए हो? तो बोले साहब 5 साल 7 साल तो वहां काम मिला, अब हालत इतने खराब हो गए हैं कि हम घर वापिस लौट आए हैं, हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं। ये फरीदाबाद का ऐसा हाल कैसे हो गया भाई? हरियाणा की औद्योगिक कैपिटल, हरियाणा औद्योगिक विकास में फरीदाबाद के कारण पहचाना जाता था। कहीं से भी कोई नौजवान रोजी रोटी के लिए आ जाए तो 2-4-6 दिन में हरियाणा में कोई न कोई काम मिल जाता था, फरीदाबाद में भी काम मिल जाता था, छोटा मोटा काम मिल जाता था, भूखे रहने की नौबत नहीं आती थी। आज उस फरीदाबाद से लोगों को अपने घर वापसी हो रही है, नौकरियां छूट रही हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, कारखाने ठप पड़े हैं, बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, बाजार में माल बिक नहीं रहा है। ये हालत किसने पैदा की? भाइयों बहनों, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कौन जिम्मेवार है? क्या जिसने आपको बर्बाद किया, आपकी रोजी रोटी छीन ली, उस कांग्रेस को सजा करोगे? और सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेवार है ऐसा नहीं है। हरियाणा का 25 साल का इतिहास देखिए, 25 साल का। क्या यहां लोकतंत्र नजर आ रहा है? क्या लोकशाही दिखती है? क्या फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी है और कल ही उन्होंने एक फैसला कर लिया, मैंने अखबार में पढ़ा। ये फैसला अभी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? इसका कारण है ऊपर से डंडा पड़ा होगा कि भाई 10 दिन के बाद तो तुम्हारी सरकार रहने वाली नहीं है, फिर ये मोदी आ जाएगा, जल्दी करो, साइन कर दो, फाइल क्लियर करो। और उन्होंने कान पकड़ के कह दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर देता हूं जी। भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन की संपत्ति है, ये देश के किसानों की संपत्ति है, देश के आम आदमी की संपत्ति है। इसको लूटने का किसी को अधिकार नहीं है भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार को एक पल भी रहने नहीं देना चाहिए। दूसरे महाशय तो बड़े कमाल के हैं जी, मैं तो हैरान हूं। यहां के लोग चुनाव में भी झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बासमती चावल का एक्सपोर्ट मोदी ने बंद कर दिया है और इसलिए हरियाणा का किसान बेहाल है। तो मंडी वाले गए मुख्यमंत्री जी के पास, जरा वो कागज दिखाओ तो मोदी जी ने कहां प्रतिबंध डाला है, जरा दिखाओ तो। नहीं बोले कल दिखाऊंगा। दोबारा गए, नहीं बोले अगले हफ्ते। उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो क्या? फिर मीडिया वाले पहुंच गए, मुख्यमंत्री जी जरा दिखाओ तो, मोदी ने कब प्रतिबंध लगाया, जरा दिखाओ तो। अब भागते फिर रहे, जवाब नहीं दे रहे।